हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है टीजीटी आर्ट्स। टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 505। यह जो कमीशन हुआ था टीजीटी आर्ट्स के लिए, यह 17 जुलाई 2016 में कंडक्ट किया गया था। 17 जुलाई 2016 को जो टीजीटी आर्ट्स के लिए जो कमीशन हुआ था, उसकी जो है जो सीरीज़ सी है, ये मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो 2020 टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी कि किस प्रकार वो तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आप और टीजीटी कमीशन आर्ट्स, मेडिकल साइंस या नॉन मेडिकल के आप जो है सॉल्व्ड पेपर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो आप इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से उनको देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार और जिस सीरीज़ को हम देख रहे हैं वो है सीरीज़ सी। तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे, टीजीटी कमीशन 17 जो जुलाई 2016 को हुआ था, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न जो पूछे गए थे 200 प्रश्न, और इसमें जो है अधिकतम अंक 200 थे और समय जो है उस समय 2 घंटे था। तो टाइम्स जो है 2 आवर्स थी। तो इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत का जो 67th जो स्वाधीनता दिवस था उसका मुख्य अतिथि कौन थे। तो उस समय जो एफ होलांदे थे, ये 2018 के जो है कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो एक का आंसर डी रहेगा, एफ होलांदे जो है भारत का जो 67th जो स्वाधीनता जो रिपब्लिक डे हुआ था, इसके जो है चीफ गेस्ट थे। 2 नंबर प्रश्न पूछा था कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलते हैं। तो जो जीका वायरस है, 2 का आंसर सी है, जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्न में से किस देश ने आईसीसी वुमेन टी20 कप फाइनल 2016 अप्रैल 2016 में जीता था। तो इसका आंसर था वेस्ट इंडीज़। 3 का आंसर जो है सी था इसमें। 4 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, जीएनपी क्या है। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। जो टोटल डोमेस्टिक और फॉरेन जो आउटपुट क्लेम्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है, वो जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो 4 का आंसर जो है इसमें बी है। 5 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि द कंज्यूमर सरप्लस कैन बी डिफाइंड एज, उपभोक्ता की अधिशेष को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर था सी, जब जो है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड पोटेंशियल प्राइस को जो है कंज्यूमर सरप्लस जो है इससे डिफाइन किया जाता है। तो 5 का आंसर जो है सी रहना था। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में पब्लिक सेक्टर में कॉमर्शियल बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं। तो जो कर्नाटक राज्य है 2018 में, इसमें जो है पब्लिक सेक्टर में कॉमर्शियल बैंकों की अधिकतम शाखाएं थी। अगला प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, आज के समय में निम्न में से कौन सी देश की सबसे बड़ी गैस उत्पादक है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, 7 का आंसर ए है, यह देश की सबसे बड़ी गैस उत्पादक है। 8 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि मीरा सेठ किस कमेटी से संबंधित है, या मीरा सेठ कमेटी किससे संबंधित है। तो जो मीरा सेठ कमेटी संबंधित है वो है हथकरघा के विकास से, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम से। 8 का आंसर जो है ए है इसमें। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक विशिष्ट लक्षण है, डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ। तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, प्राइमरी सेक्टर में ये जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 9 का जो है आंसर सी रहेगा। तो 10 नंबर जो प्रश्न इस पे पूछा गया था वो पूछा गया था कि खुला बाजार परिचालन का संदर्भ है आईवीआर के द्वारा
आरबीआई के द्वारा खरीदी बिक्री का। द ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेजेस बाय आरबीआई ऑफ, तो इसका आंसर आएगा डी ये सभी। जब जो है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारी जो है सेल एंड परचेज बाय आरबीआई के अंतर्गत आती है। 10 का आंसर जो है डी रहेगा। 11 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था बैट योजना जो है, बैट स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू, तो जो बैट स्कीम है ये जो है अवॉइड repeated payment of duty from the raw material stage to the final product of this, thus reduce, तो इसका आंसर जो है 11 का आंसर जो है डी रहेगा। 12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राजस्व प्राप्तियां उत्पन्न ऋण तथा ऋणों की पुनर्भुगतान राशियां निम्न में से जाती है। तो ये जो ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, लोन रेज्ड एंड मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द यूनियन गवर्नमेंट इनटू, तो ये जाती है भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित निधि में जाती है। 12 का आंसर जो है सी रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था जब कोई अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर साम्य व्यवस्था में हो जहां बचत की योजनाएं तथा निवेश बराबर हों, तब सरकारी खर्च होना चाहिए। तो जो सरकारी खर्च उस समय होना चाहिए वो इक्वल टू गवर्नमेंट इनकम होना चाहिए। 13 का आंसर जो है बी रहेगा, सरकारी खर्च के बराबर। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कर संरचना के पुनर्गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो जो कमेटी थी ये थी केलकर कमेटी। 14 का आंसर जो है डी रहेगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था समाजवाद पक्षधर है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसरों के लिए जो है समाजवाद पक्षधर है। 15 का आंसर जो है डी रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया कर का कानून नहीं है। जो कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है एडम स्मिथ द्वारा नहीं दी गई है वो है लोचनीयता का कानून, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। तो 16 का आंसर जो है डी रहेगा। जो 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि किसी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज, तो वो है इट्स पर कैपिटा इनकम, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है। 17 का आंसर जो है डी रहेगा। 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है यदि CRR कैश रिजर्व अनुपात घट जाए तो मुद्रा की आपूर्ति तथा क्रेडिट की मात्रा कैसी होगी। तो जब ऐसा होगा तो जो मुद्रा की आपूर्ति तथा क्रेडिट की मात्रा वो बढ़ने लग जाती है। तो 18 का आंसर जो है ए आएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा था कि देश की मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज फ्रेम्ड बाय, तो ये की जाती है आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो 19 का आंसर जो है ए रहेगा। जो 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इंडस्ट्री पर था, उद्योगों पर था। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, नंबर 21 नंबर प्रश्न पूछा था मुद्रा का अवमूल्यन संबंधित है, दी वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो है मुद्रा के मूल्य गिरावट से है, रिडक्शन इन द वैल्यू करेंसी। तो 21 का आंसर जो है ए रहेगा यहाँ पर। 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि जिस बजट में व्यय की तुलना में आय अधिक होती है वह कहलाता है, द बजट वेयर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त बजट, सरप्लस बजट। 22 का आंसर जो है ए रहेगा, अतिरिक्त बजट। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नाम हरित क्रांति के मुख्य शिल्पी के साथ संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन एज इट्स चीफ आर्किटेक्ट, तो इसका आंसर जो है MS स्वामीनाथन है, इनको भारत में हरित क्रांति का फादर माना जाता है। तो 23 का आंसर जो है यहाँ पर डी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा सी वृद्धिमान, ये इंक्रीज होगी। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो द चैल्योलिथिक पीपल यूज टू राइट ऑन, जो ताम्र जो प्रस्त युगीन लोग लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो ये जो लिखने के लिए प्रयोग करते थे ये जो है लिखने की कला जानते ही नहीं थे चैल्योलिथिक
जो लोग थे। तो 25 का आंसर जो है डी रहेगा। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था कि डैश डैश वाज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस पीपल विच द ग्रीक टर्म्स एट सिंडेन। एक फसल थी सिंधु लोगों द्वारा उत्पादित जिसे ग्रीक लोग सेंडोन कहते थे। तो ये थी कॉटन, जिसको जो है ग्रीक लोग सेंडोन कहते थे, पर ये फसल उगाई जाती थी सिंधु लोगों द्वारा भी। तो 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सिंधु सभ्यता किस जगह का संबंध आप जो है डांसिंग डांसिंग गर्ल के तांबे की मूर्ति के साथ करोगे। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वुड यू एसोसिएट विद द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। तो 27 का आंसर डी रहेगा। मोहनजोदड़ो से ये डांसिंग गर्ल मिली थी। 27 का आंसर जो है डी रहेगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा था कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो जो कास्ट सिस्टम इंडिया में है वो बिकेम रिजिड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। 28 का आंसर डी रहेगा। बाद की जो है वैदिक युग के दौरान ये जो है सख्त हो गई थी। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, किसने जो है शासनकाल के दौरान जो है बौद्धवाद महायान और हीना यान में विभाजित हो गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान यह हुआ था? मौर्य की शासनकाल के दौरान जो है बौद्धवाद जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। 29 का आंसर बी रहेगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे हैं? तो जैन धर्म ग्रंथ जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। 30 का आंसर जो है सी रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, पहले तमिल संगम के सभापति कौन थे? जो अगस्त्य है यह पहले तमिल संगम के सभापति थे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्व घोष ने जो है बुद्ध चरित लिखी है। 32 का आंसर जो है डी रहेगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन आखिरी मौर्यन शासक थे? तो जो आखिरी मौर्यन शासक थे वो थे बृहदशरथ। 33 का आंसर जो है डी रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्राचीन जो है ये प्रश्न पूछा था कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स किंग्स इन एंशिएंट इंडिया हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द हर कॉइन बाय प्लेइंग द फ्लूट। तो इसका आंसर जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है प्राचीन भारत के निम्न शासक में से एक था जिसे बीणा बजाते हुए उसकी मुद्रा में चित्रित किया गया था। तो 34 का आंसर जो है सी रहेगा। 35 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान के नाम का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की लिखित साहित्यिक पुस्तक पद्मावत में हुआ है? तो जिसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की लिखित साहित्यिक पुस्तक पद्मावत में मिलता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो 35 का आंसर जो है सी रहेगा। 36 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सूफी जो सिलसिला भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला था? तो जो चिश्ती सिलसिला है यह भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला था। 36 का आंसर जो है बी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा था, अशोका के दो स्तंभों को टोपा और टोपा जो अंबाला में है और मेरठ से दिल्ली लाने वाला कौन शासक था? तो इसको जो लाने वाला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। 37 का आंसर जो है ए था यहाँ पर। 38 नंबर प्रश्न पूछा था, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो जो द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था इसमें पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान। 38 का आंसर जो है डी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, चेहरा और दाग को मुख्य सैनिक पुनर्गठन के रूप में किसने परिचित किया था? तो इसका आंसर जो है 39 का आंसर रहेगा डी अलाउद्दीन खिलजी। 40 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, किसने दिल्ली को लूटा और मुगल सम्राट को 1739 में कैद कर लिया था? तो जिसने दिल्ली को लूटा था वो थे नादिर शाह और इन्होंने 1739 में मुगल सम्राट को भी कैद कर लिया था। 40 का आंसर जो है यहाँ पर बी रहेगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि खानवा की ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? तो जो खानवा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने बाबर को हराया था। 41 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा, बाबर। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मैसूर के हैदर अली ने अपनी सेना और बंदूक बैटरी को आधुनिक बनाने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो जो मैसूर के हैदर अली है इन्होंने अपनी सेना और बंदूक बैटरी को आधुनिक बनाने के लिए फ्रेंच की सहायता ली थी। 42 का आंसर जो है डी रहेगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अकबर के दरबार में किस कवि ने लीलावती और कथा सरित सागर के भागों में कथा सरित सागर के भागों का फारसी में
अनुवाद किया था। तो ये थे फैज़ी। फैज़ी ने जो है अकबर के दरबार की किस कवि जो है कवि ने जो है लीलावती और कथा सरित सागर के भागों की फारसी में अनुवाद किया था। 43 का आंसर जो है सी रहेगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा था कि तालीकोट का युद्ध कौन से सन में हुआ? तो जो तालीकोट का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में। तो 44 का आंसर जो है डी रहेगा, 1565। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, उस सिख गुरु का नाम बताओ जिसने गुरुमुखी नामक नई लिपि को विकसित किया था। तो 45 का आंसर जो है सी रहेगा, गुरु अंगद। गुरु अंगद वो गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि को विकसित किया था। तो 45 का आंसर जो है सी रहेगा। 46 नंबर प्रश्न पूछा था, उस पहले ब्रिटिश का नाम बताओ जिसने 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में कारखाना बनाने का फरमान मिला था। तो इसका आंसर है सी, कप्तान विलियम हॉकिंस जो है पहली ब्रिटिश जो है ब्रिटिश थे, जिसे जो है 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरत में कारखाना बनाने का फरमान दिया था। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर, वो पूछा था कि तृतीय पानीपत संगम के समय मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जिसने मराठा सेना का नेतृत्व किया था तृतीय पानीपत संग्राम में, वो थे सदाशिव राव भाव। तो 47 का आंसर जो है सी है, सदाशिव राव भाव। 48 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा था कि किस बैठक में कांग्रेस दो पक्षों में बंट गया, मिताचारी और उग्रवादी? तो जिस जो है बैठक में कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी दो विंग्स में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, वो था सूरत अधिवेशन जो है कांग्रेस का। 48 का आंसर जो है ए रहेगा। 49 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 1857 का विशाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो 1857 का विशाल विद्रोह शुरू हुआ था ये हुआ था मेरठ से शुरू। 50 नंबर प्रश्न था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का अभियोजन चलाया गया? तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जिस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का मुकदमा चलाया गया था वो थे जेपी सॉन्डर्स। इसका आंसर जो है 50 का आंसर ए रहेगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा था, किस सन में क्रिप्स मिशन भारत इसका आगमन हुआ था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। 52 नंबर प्रश्न था, 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 52 का आंसर जो है बी रहेगा यहाँ पर। 53 नंबर प्रश्न पूछा था, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गढ़वाल सैनिकों ने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो जो नागरिक आज्ञा उल्लंघन आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, नागरिक जो आज्ञा उल्लंघन आंदोलन था, इसके तहत जो है गढ़वाल सैनिकों ने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 53 का आंसर जो है बी रहेगा। 54 नंबर प्रश्न जो पूछा था वो पूछा था, विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम सन 1856 में किसकी कोशिशों की वजह से पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्या सेन की कोशिशों से। 54 का आंसर जो है डी रहेगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के आमुख में नहीं आता है? फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पेट्रियोटिक शब्द है, देशभक्त शब्द है, 55 का आंसर डी रहेगा यहाँ पर। 56 नंबर प्रश्न पूछा था, 56 नंबर प्रश्न पूछा था, सामान्यतः यूनियन राज्य क्षेत्र का किसके द्वारा शासन किया जाता है? तो यूनियन टेरिटरी का जो शासन किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। 56 का आंसर डी रहेगा। 57 नंबर प्रश्न पूछा था, डैश डैश राज्य की मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? तो जो राज्य की राज्यपाल है, 57 का आंसर बी है, राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। 58 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय जो है बाईकेमरल लेजिस्लेचर है। 58 का आंसर सी रहेगा। 59 नंबर प्रश्न था, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का विचार किससे उधार लिया गया है? तो जो आपातकाल के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ये जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 59 का आंसर जो है डी है यहाँ पर। 60 नंबर जो प्रश्न
प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति जो है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जब जो है बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आर्थिक संकट हो, इस अवस्था में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है? तो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है वो है संविधान की प्रस्तावना। फिर 61 का आंसर डी रहेगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है और यह जो है आर्टिकल 32 में जो है इंश्राइंड है। 63 नंबर पूछा था, राज्यसभा में चुनी गई सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों की यहाँ पर जो है स्टेट असेंबली के संबंधित पूछा गया है। तो स्टेट असेंबली में जो राज्यसभा है यहाँ पर इसका अर्थ जो है राज्य विधानसभा से है। तो ये कम से कम 60 हो सकती है संख्या और अधिक से अधिक ये जो है 500 हो सकती है। तो इसलिए 63 का आंसर जो है सी रहेगा 500। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री डैश डैश हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है सभी हो सकते हैं। इसका आंसर जो है डी रहेगा, सरकार के प्रमुख होते हैं, लोकसभा के नेता भी होते हैं, इच्छानुसार मंत्री के विभागों को बदल सकते हैं, तो इसलिए डी आंसर होगा 64 का। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सूचना का अधिकार सन जो है इतने में अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 2005 में। 65 का आंसर सी रहेगा 2005। 66 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को डैश डैश की उम्र का होना ज़रूरी है। तो भारत के राष्ट्रपति के बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र का होना ज़रूरी है। तो 66 का आंसर जो है 35 रहेगा। 66 का आंसर जो है सी रहेगा। 67 प्रश्न पूछा था, संविधान के डैश डैश अनुच्छेद के अनुरूप राष्ट्रपति के पद को निष्कासित किया जा सकता है। तो जो संविधान का जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है इसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। 67 का आंसर जो है सी रहेगा। 68 था, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो जो राज्यसभा है यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की जो दो सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए बारे में पूछा है, तो इसकी अधिक से अधिक सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 68 का आंसर जो है यहाँ पर ए रहेगा। 69 पूछा था, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है शीर्ष पर कौन होता है? तो जो स्थानीय जो स्वशासन है ये दो स्तरों पर चलाया जाता है। एक तो जो है विलेज लेवल पर है, दूसरा जो है शहरों में है। तो विलेज स्तर पर जो सबसे पहले होता है पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है, और शहरों में नगर निगम जो है सबसे सर्वोच्च जो है होता है। 69 का आंसर जो है डी रहेगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा था, जो है डैश डैश भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जो ग्राम सभा है भारत की प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। 70 का आंसर जो है ये रहेगा सी, ग्राम सभा। 71 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में देते हुए चढ़ते क्रम में लिखना है। आपने जो है चढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चढ़ते हुए क्रम में ये जो है सबसे पहले जो है 2 आएगा ऑफिस क्लर्क, फिर उसके बाद जो है 4 आएगा कलेक्टर आएगा, फिर उसके बाद जो है 1 नंबर पर मुख्य सचिव आएगा, फिर जो है 3 नंबर पर राज्यपाल आएगा और राष्ट्रपति जो है सबसे एंड में आएगा। चढ़ते हुए क्रम में जो है हमने इसको लिखना था, इसलिए 71 का आंसर जो है सी रहेगा। 72 नंबर जो प्रश्न पूछा था, लोकतंत्र जनता की है, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। 72 का आंसर जो है डी रहेगा। 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और डैश डैश दूसरे न्यायाधीश का समावेश होता है। तो 73 का आंसर रहेगा सी। 30 जो है 30, ये कुल संख्या जो है 31 होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के साथ यहाँ पर पूछा है तो ये 30 प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर पूछा है। 73 का आंसर जो है सी रहेगा 30। 74 नंबर प्रश्न पूछा था, समिति के सार्वजनिक खातों की रिपोर्ट डैश डैश के सामने पेश किया जाता है। तो जो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ कमेटी है वो प्रेजेंट की जाती है लोकसभा के सामने। 74 का आंसर सी रहेगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा था, खगोलीय पिंड जो कि अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको कहते हैं उपग्रह, इनको जो है सैटेलाइट्स कहते हैं। 75 का आंसर सी रहेगा। 76 पूछा था, डैश डैश धूल के जमे हुए गैसों से बना है। जो धूम केतु है, जो कॉमेट्स है, ये जो है किससे बना होता है?
यह बना होता है धूल के गैसों से। 77 नंबर प्रश्न पूछा था, कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है यह जो है महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। 77 का आंसर जो है यहाँ पर डी रहेगा। 78 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था गांधी सागर डैम इज इन। तो जो गांधी सागर डैम है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 78 का आंसर जो है बी रहेगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा था डैश डैश भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जो गोवा है 79 का आंसर जो है सी रहेगा, गोवा। 80 नंबर प्रश्न पूछा था नक्शे में पठार का निरूपित करने के लिए किया जाता है, कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो जो प्लेटो को यूज करने के लिए मैप पर कलर यूज किया जाता है वो होता है पीला। 80 का आंसर जो है सी रहेगा। 81 नंबर प्रश्न पूछा था किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, तो कावेरी नदी। 81 का आंसर जो है डी रहेगा। 82 नंबर प्रश्न था पुष्कर झील किस राज्य में? पुष्कर झील राजस्थान में है। 82 का आंसर जो है बी रहेगा। 83 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा देश अपने प्रावल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा देश जो है अपने प्रावल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो है आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो 83 का जो आंसर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा था 84 निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो जो भारत का राज्य हरियाणा है यह जो है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया था डैश डैश को भारत का धान का कटोरा के नाम से कहा जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है। 85 का आंसर बी है। 86 नंबर प्रश्न था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह असम में है। 86 का आंसर सी है। 87 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य अपने भिलाई स्टील यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है ए है, छत्तीसगढ़। 87 का आंसर जो है ए है, छत्तीसगढ़। तो 88 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, 88 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था वे कौन से देश है जो कि पल्क दर्रे से जुड़े हुए हैं? 88 का आंसर जो है डी है, भारत और श्रीलंका। 89 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था पीर पंजाल पर्वतमाला को आप किस राज्य के साथ जोड़ोगे? तो जो पीर पंजाल पर्वतमाला है इसको जो है जम्मू और कश्मीर से जोड़ा जाता है। 89 का आंसर जो है सी है, पीर पंजाल। 97 नंबर प्रश्न था पंगवाल आदिम जाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो पंगाल जो आदिम जाति है, जो ट्राइब है, यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। 97 का आंसर जो है ए रहेगा। 97 का आंसर जो है ए रहेगा। 98 नंबर प्रश्न था प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य रूफू रॉफ किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध जो है पारंपरिक नृत्य रफू या रॉफ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। 98 का आंसर जो है सी रहेगा। 99 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया था? गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया था? तो ये समर्पित किया गया था विष्णु को। तो 99 सॉरी सूर्य को। 99 का आंसर जो है डी रहेगा, सूर्य को। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिंदू पुराण में डैश डैश ने ईश्वर को अमृत ले जाने में मदद करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था? तो इसका आंसर रहेगा सी, विष्णु। 100 का आंसर जो है सी रहेगा, विष्णु। 101 पूछा गया था सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर जो करेंसी है 101 का आंसर जो है बी रहेगा। करेंसी जो है यहाँ पर जो है ये ऑड वन आउट रहेगा। 101 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 102 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा था वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनता। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा, इंटर स्टेट जो है यह इससे नहीं बनता है। 102 का आंसर डी रहेगा। 103 जो है श्रेणी को पूर्ण करना था तो इसमें आंसर आएगा डी। 103 का आंसर डी रहेगा। 104 नंबर जो है प्रश्न पूछा था टैक्सी ब्रोक डैश डैश ऑन द वे, द टैक्सी ब्रोक डाउन। 104 का आंसर रहेगा डी। 105 प्रश्न पूछा था एज रामेश इज बेड रिडन ही इज कन्फाइंड डैश डैश, ही इज कन्फाइंड टू। तो 105 का आंसर भी डी रहेगा। 106 नंबर प्रश्न पूछा था वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सनल टॉम्स इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है एपिटाफ।
तो इसका आंसर जो है 106 का आंसर जो है सी रहेगा। 107 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एब्स्टेंस फ्रॉम मार्शियल जो सेक्सुअल रिलेशन इज कॉल्ड सेलिब्रेसी। 107 का आंसर जो है सी रहेगा। 108 नंबर प्रश्न पूछा था, चेस्टिटी इज डैश डैश। तो जो चेस्टिटी है वो उसको जो है इनोसेंस भी कहा जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था, सिनोनियम ऑफ हाउटी इज। तो जो सिनोनियम है हाउटी का वो है एरोगेंट। 109 का आंसर जो है सी रहेगा। 110 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द एंटोनियम ऑफ टेडियस इज। जो एंटोनियम है टेडियस का वो है एक्साइटिंग। 110 का आंसर जो है डी रहेगा। 111 नंबर पूछा था कि एंटोनियम ऑफ मॉडरेट इज। तो जो एंटोनियम है मॉडरेट का उसको कहा जाता है रेडिकल। 111 का आंसर जो है बी है। 112 नंबर प्रश्न पूछा था, मिसस्पेल्ट वर्ड आपने बताना था। जो हप हजार्ड है यह जो है मिसस्पेल्ट वर्ड है। 112 का आंसर जो है बी है। 113 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो है सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो एंस्ट्रुट्रल है सी, 113 का सी यह गलत है। 114 नंबर प्रश्न था, चूज द वर्ड विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको जो है इसका जो आंसर था वो था बी, हियर और अंडरस्टैंड। 115 नंबर जो प्रश्न पूछा था, ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट बिकॉज ही इज डैश डैश इन ए हरी। तो 115 का आंसर जो है बी आएगा, इन ए हरी। 124 नंबर जो प्रश्न था इसके बाद इसमें जो है सही सही शब्द का जो है चुनाव करना था। तो जो सही शब्द का चुनाव है वो है विजातीय। 124 का आंसर जो है बी रहेगा यहाँ पर। 125 प्रश्न का आंसर था डी, बहिरी जगत। 126 प्रश्न निम्नलिखित में से महाप्राण का चयन करना था। तो 126 का आंसर जो है ए रहेगा। स जो है इसमें महाप्राण है। 128 नंबर है अग्रज। अग्रज का विलोम जो पूछा गया था यहाँ पर, तो अग्रज का विलोम जो होता है वो होता है अनुज। तो 128 का आंसर जो है डी था। अगला प्रश्न पूछा था 129, रसना। रसना का जो पर्यायवाची है, रसना का जो पर्यायवाची है वो होता है जीवा। तो जो है इसका आंसर यहाँ पर जो है रहना था सी। 130 नंबर प्रश्न था खल का पर्यायवाची। तो खल का पर्यायवाची होता है अधम। 131 नंबर प्रश्न था, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो ये पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी की जो है यह कविता है, इनकी रचना है। 132 नंबर प्रश्न था, धन शब्द का विशेषण क्या है। धन शब्द का विशेषण होता है धनवान। 133 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो ग जो है स्वर नहीं है। 134 नंबर प्रश्न था, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो डी है, यदि जमा अपि, यह जो है संधि विच्छेद जो है इसका होगा। 135 नंबर प्रश्न था, उन्मूलन का संधि विच्छेद है। तो जो उन्मूलन का संधि विच्छेद है वो है उत जमा मूलन। 136 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना को कहते हैं अतिवृष्टि। जब आवश्यकता से अधिक वर्षा हो तो उसे जो है अतिवृष्टि कहा जाता है। 137 नंबर प्रश्न था, सुंदर की उत्तमावस्था जो है इसमें से कौन सी सही है। तो वो है सुंदरतम। 137 का आंसर डी रहेगा। 138 नंबर था, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजर। इसका आंसर भी डी रहना था 138 का। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर या ना पाए बोराय। पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 139 का बी रहेगा। 140, घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, वाक्य में बहुत तेज क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है क्रिया विशेषण। 140 का आंसर डी रहेगा। 141 नंबर प्रश्न था, रमेश बलिष्ठ कदकाठी का मालिक है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है गुणवाचक का। 141 का आंसर जो है डी रहेगा, गुणवाचक। 142 नंबर प्रश्न था, चौधरी का स्त्रीलिंग है। तो चौधरी का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है चौधरानी। 142 का आंसर जो है डी रहेगा। 143 नंबर प्रश्न था, आर प्रत्यय लगकर जो है बनने वाला शब्द है वो है सोनार। 143 का आंसर जो है सी रहेगा। 144 नंबर प्रश्न पूछा था, व्हाट इज एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा क्या है। तो जो तर्कशास्त्र, व्याकरण और गणित है इसको जो है मूल्य मीमांसा भी कहा जाता है। 144 का आंसर जो है सी रहेगा। 145 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, मार्क्सवादी शैक्षणिक तत्व ज्ञान किसके समीप है। तो जो मार्क्सवादी जो तत्व ज्ञान है, एजुकेशन फिलॉसफी है, ये यथार्थवाद के समीप है। 145 का ए रहेगा। 146 का प्रश्न पूछा
पूछा था पौंडीचेरी में किसके नेतृत्व के समय यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी? तो ऑन हुज लीडरशिप इज फाउंडेड यूनिवर्सिटी एट पौंडीचेरी, तो ये थे श्री अरविंद। 146 का आंसर जो है सी रहेगा, श्री अरविंद। 147 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से किसने शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया था? तो शिक्षा में जिसने समाजवाद को प्रचलित किया था वो थे स्टालिन। 147 का आंसर जो है डी रहेगा। 148 पूछा था शिक्षा बच्चे के अंदर डैश डैश का विकास करती है? तो शिक्षा बच्चे के अंदर जो है इनेट पावर्स का, सहजात शक्ति का विकास करती है। 148 का आंसर डी रहेगा। 149 पूछा था मध्यकाल डैश डैश शिक्षा छाया? तो मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा छाई हुई थी। 149 का आंसर सी है। 150 था विद्यालय एक छोटा डैश डैश है? विद्यालय एक छोटा समाज है। तो 150 का आंसर सी है। 151 था प्रदर्शन कसौटी को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट आर टर्म्स एट, इनको जो है अमौखिक कसौटी भी कहा जाता है, नॉन वर्बल टेस्ट भी कहा जाता है। 151 का जो है बी आंसर रहेगा। 152 पूछा था मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा है? तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो सारी शिक्षा है वो है स्व शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन है। 152 का आंसर जो है डी रहेगा। 153 था निम्नलिखित में से वह कौन पहला आदमी था जिसने अमान्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस का वर्णन किया था? ये थे रोनाल्ड फिशर, जिन्होंने नल हाइपोथेसिस का वर्णन किया था। 154 जो प्रश्न है वो था मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया? हु प्रोपाउंडेड साइको एनालिसिस? तो ये किया था सिगमंड फ्राइड ने, एस फ्राइड ने। 154 का आंसर डी रहेगा। 155 प्रश्न पूछा था आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इक्वल टू ए एम ए डिवाइडेड बाय सी ए इंटू 100, तो ये क्या है, ये किसने दिया था? ये दिया था बाइनट ने। 155 का आंसर बी रहेगा, बिनेट। 156 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि संज्ञान को डैश डैश भी कहा, कॉग्निशन कैन बी टेस्टेड एज? तो इसका आंसर बी रहेगा नोइंग, जानकारी। 156 का आंसर जो है बी रहेगा। 157 पूछा था रचनात्मकता डैश डैश के साथ बढ़ती है? क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विद, तो ये अनुभव के साथ बढ़ती है। 157 का आंसर जो है सी है। 158 प्रश्न पूछा गया था 25 से जो है मेंटल डेफिशिएंसी इंडिकेट्स आईक्यू, तो जो 0 से 70 के बीच का आईक्यू होता है वो मेंटल डेफिशिएंट होता है। 158 का आंसर जो है सी रहेगा। 159 पूछा गया था कॉलेजों के समूह को क्या कहते हैं? तो कॉलेजों को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस इज कॉल्ड, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस है उनको फेडरल यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर 159 का आंसर बी रहेगा। 160 था शिक्षा की बौद्धिक पद्धति में शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो ये ऑल सभी व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, संस्कृति का शिक्षण, तो 160 का डी रहेगा। सर 161 पूछा था मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषता थी वो थी मुस्लिम धर्म का प्रचार। 161 का आंसर जो है सी रहेगा। 162 नंबर प्रश्न पूछा था देशज विद्यालयों डैश डैश द्वारा जो है प्रशंसा की जाती थी? तो देशज विद्यालयों की इंडिजिनियस स्कूल अप्रिशिएटेड किए गए थे एडम के द्वारा। 162 का आंसर जो है बी रहेगा। 163 माध्यमिक जो शिक्षा कमीशन की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1952 में। 63 का आंसर जो है 163 का आंसर सी रहेगा। 164 कोठारी कमीशन डैश डैश शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था? तो उस समय MC छागला शिक्षा मंत्री थे। 164 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। 165 पूछा था ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंज इन एजुकेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी अगस्त 1985 में। 165 का आंसर जो है बी रहेगा। 166 नंबर प्रश्न पूछा था एक अव्यवस्थित घर के बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई किससे होगी? तो जो इंडिपेंडेंट स्टडी है जो है डिसऑर्गेनाइज्ड होम में जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है कठिनाई होती है। 166 का आंसर जो है बी रहेगा। 167 प्रश्न पूछा था अगर 14 वर्ष की लड़की को उसकी तरह का स्वेटर पहनने को दिया जाए जैसा कि उसकी शिक्षा पहनती है तो इस तरह के बर्ताव को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं एकात्मीकरण। इसको जो है हम क्या कहते हैं? इसको जो है आइडेंटिफिकेशन जो है कहा जाता है। 168 नंबर प्रश्न पूछा था बच्चों को पूरे विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? द एसेंशियल ऑब्जेक्ट फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ अ यंग वन इज, वो है खेल कूद और मनोरंजन। 161 का जो है ए होगा। 169 जो प्रश्न अगर आप दूसरों से मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है ईमानदारी से उन पर जो है क्या करना, ईमानदारी से उन लोगों पर भरोसा करना। 169 का आंसर जो है डी रहेगा। 170 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा है कि हमारे देश में बढ़ती आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए उपयुक्त तरीका है? तो लोगों को छोटे परिवार और उसके फायदों से जो है ज्ञान करवाने के लिए पब्लिक मीडिया के जरिए आकर्षक कार्यक्रमों
को फैलाना। तो इसका आंसर जो है 170 का आंसर बी रहेगा। 171 जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है, एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार के से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है तो उसे लगातार शिक्षा देना। 171 का आंसर जो है सी रहेगा। 172 जो है निगनात्मक शिक्षण पद्धति क्या है। डिडक्टिव मेथड जो है सामान्य से विशेष की ओर जाता है, यह जो है जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। 173 प्रश्न पूछा गया था, किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को श्रवण माना जाता है। तो जो बौद्धिक शिक्षा पद्धति है उनमें विद्यार्थियों को श्रवण माना जाता है। 173 का जो आंसर सी रहेगा। 174 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह में सबसे कम बारिश होती है। तो काजा में सबसे कम बारिश होती है। 174 का आंसर जो है सी रहेगा। 175 नंबर, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, उसमें 4 जिले थे, उस समय निम्न में से कौन सा जिला हिमाचल का हिस्सा नहीं था। तो उस समय बिलासपुर हिमाचल का हिस्सा नहीं था। 175 का आंसर जो है डी रहेगा। 176 पूछा था, 1951 में हिमाचल प्रदेश गवर्नर के अंतर्गत भाग सी राज्य बना, उस समय विधानसभा में एमएलए की संख्या कितनी थी। तो उस समय जो विधानसभा में एमएलए की संख्या थी वो थी 36। तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा बी जो है 36। 176 का आंसर बी रहेगा 36। 177 पूछा था, हिमाचल प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एचआरटीसी का गठन कब हुआ था। यह हुआ था 2 अक्टूबर 1974 को। 177 का आंसर जो है ए रहेगा। 178 पूछा था कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की तरफ से सन 2014-15 में प्रदान किए गए डेटा के मुताबिक निम्न में से कौन सा तथ्य हिमाचल प्रदेश के बारे में सच नहीं है। तो जो तथ्य सही नहीं है वो है सी। 178 का आंसर जो है सी रहेगा। 179 नंबर प्रश्न पूछा था, भू आकृति के हिसाब से निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है शुष्क तापमान अल्पाइन के उच्च प्रदेशों में नहीं आता है। तो जो चंबा जिले की भटियात घाटी है यह शुष्क तापमान अल्पाइन के उच्च प्रदेशों में नहीं आता है। 179 का आंसर जो है डी रहेगा। 180 है, ब्यास नदी कौन से जिले से होकर नहीं जाती है। तो ब्यास नदी जो है बिलासपुर से होकर नहीं जाती है। 180 का आंसर जो है बी रहेगा। 181 क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनसंख्या के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिमाचल प्रदेश के बारे में सही नहीं है। तो जो तथ्य नहीं सही नहीं है वो है डी। 2001 से 2011 के दौरान 10 वार्षिक वृद्धि दर 14.3 था। 181 का ये। 182 का प्रश्न था कि डैश डैश के उत्पादन की वजह से हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य भी कहा जाता है। तो सेब उत्पादन की वजह से 182 का आंसर बी रहेगा। सेब के उत्पादन की वजह से भारत का बागवानी राज्य भी हिमाचल को कहा जाता है। 183 का जो प्रश्न था वो 2014-15 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मोटर युक्त रास्तों की सघनता क्या है। तो ये थी 63.08 किलोमीटर। 183 का आंसर जो है ए है। चंद्रनाहन ये 184 था, चंद्रनाहन और कराली झीलें किस जिले में स्थित है। तो ये है शिमला जिले में। 184 का आंसर जो है सी रहेगा, शिमला जिले में। इसके अगला प्रश्न पूछा था 185 पूछा था, मुकीला हिम नदी निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह है भागा घाटी में। 185 का ए है। 186 है, हिमालयन पोलियंड्री पुस्तक के लेखक का नाम। तो डीएन मजूमदार जो है हिमालयन पोलियंड्री पुस्तक के लेखक है। 186 का आंसर जो है सी रहेगा। तो 187 जो प्रश्न पूछा था, मिंजर मेला जो मिंजर मेला है चंबा जिले में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। तो मिंजर किसके लिए निरूपित किया जाता है। तो ये इसका आंसर है मक्के के फूल। 187 का आंसर जो है डी रहेगा, मक्के के फूल जो है इसका आंसर आएगा। 188 पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 एडी के दौरान उस समय चंबा राज्य के राजा भूरी सिंह डैश डैश थे। तो इस समय जो है चंबा के जो राज्य भूरी सिंह थी इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। 188 का आंसर जो है बी रहेगा। 189 नंबर प्रश्न था कि तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमा का समय काल क्या है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका आंसर 189 का आंसर है बी, 24 घंटे। 190 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। 190 का आंसर ए रहेगा। 191 नंबर प्रश्न पूछा था, बीमारी मक्खी डैश डैश संचारित नहीं करती। तो डेंगू बुखार जो है बीमारी मक्खी से संचारित नहीं होता है। 191 का आंसर जो है सी रहेगा, डेंगू बुखार। 192
पोलियो से बचने वाला पहला प्रभावी टीका किसने तैयार किया था? तो ये किया था जॉनसन ई साल्क ने। 192 का आंसर जो है ए रहेगा। 193 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था एम्पसिलीन का डैश डैश के रूप में उपयोग होता है, तो वो होता है प्रतिजीव एंटीबायोटिक के रूप में जो है एम्पसिलीन यूज़ की जाती है। 193 का आंसर जो है डी रहेगा। 194 पूछा था किस वजह से बारिश की बूंदें गोलाकार होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। 194 का आंसर जो है बी रहेगा। 195 नंबर प्रश्न पूछा था टिम कुक नाम किससे संबंधित है? तो जो टिम कुक है यह इनका एप्पल इनकॉर्पोरेशन से संबंधित थे। 195 का आंसर जो है बी है। 196 था जस्टिन ट्रूडी डैश डैश है। जस्टिन ट्रूडी जो है क्या है? ये जो है कनाडा के प्रधानमंत्री थे 2018 में जस्टिन ट्रूडी। तो 196 का आंसर जो है डी था। सॉरी 2016 में, 2018 में नहीं बल्कि 2016 में। 197 था विश्व का सबसे बड़ा फिल्मी शहर रमोजी फिल्म सिटी कहाँ पर स्थित है? तो जो रिमोजी फिल्म सिटी है हैदराबाद में स्थित है। 197 का आंसर सी रहेगा, हैदराबाद। अगला जो प्रश्न है 198 वो पूछा था प्रत्यूषा बनर्जी जो कि हाल ही में अप्रैल 2016 से मुंबई अपने घर मृत पाई गई थी, वो क्या थी? वो थी एक टीवी कलाकार। 198 का आंसर जो है यहाँ पर डी था। 199 नंबर प्रश्न पूछा था 2016 के संदर्भ में दीपा करवाकर जो रियो ओलंपिक्स के लिए चुनी गई किससे संबंधित? ये व्यायाम से संबंधित थी। 199 का आंसर बी था। 200 था कि डैश डैश बैंक हाल ही में मई 2016 में भारत की पहली वित्त संस्था बनी जिसने ब्रिक्स ग्रुपिया के साथ संबंध बनाया। नई जो है विकसित बैंक को बॉन्ड प्रकाशन सह फाइनेंसिंग और राजकोषीय प्रबंध इत्यादि में भागीदारी के लिए पसंद किया, तो वो था आईसी जो है ICICI। तो इसका आंसर जो है 200 का जो है ए आंसर था। तो ये था टीजीटी कमीशन 2016। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।